सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जब निर्माण हुआ था तो उन्होंने एक बात मंच से कहा था कि मैं आजीवन चुनाव लड़ूंगी। जब तुम्हारा कॉल लेटर आ जाए तो मुझे एक कॉल करना। से एक हेलीकॉप्टर तक पहुंच गए। आज हमारे समाज की महिलाएं कहाँ हैं, ये भी तो उनका जो है कि स्वार्थ सिद्ध हुआ है। वहाँ मेरे समाज को इकट्ठा करके कभी से आज भी सुभाषपा के इस जो है कि गुमराह करने के आधार पर आज उत्तर प्रदेश के देवरिया में मैं हूँ और देवरिया में मैं ऐसे जगह पर हूँ कि उसको आप जान करके हैमस खाएंगे। और ऐसे व्यक्ति से, ऐसे महिला से मैं मिलाना चाहूँगा आपसे कि इनको जान करके भी आप एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपको बहुत अच्छी तरह से स्मरण होगा जिनको आप लोग कहते हैं प्रेम से पियर का चाचा, यानी ओम प्रकाश राजभर जी। आपको पता है ओम प्रकाश राजभर जी का देवरिया साइड से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे पूर्वांचल में उनका एक जलवा बिखेरता है और उन्हीं के एक कड़ी हैं, उन्हीं के एक पदाधिकारी हैं। और आए दिन आज के प्रवेश में जब से लोकसभा घोषी का चुनाव खत्म हुआ है तब से इनके एक न एक पदाधिकारी इनसे टूटते जा रहे हैं। न पता क्या हो गया है, या तो ये मंत्रालय पा गए हैं उसके वजह से, या कुछ और कारण हो सकते हैं। वैसा ही महिला है जो इनका पद है, पद नाम अपना बताएंगी, परिचय भी बताएंगी और आप वीडियो में बने रहें और देखते रहें। सादर प्रणाम आपको। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम और आपके इस चैनल का मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दूंगी आपको और धन्यवाद व्यक्त करूंगी आपको और आपके दर्शकों को कि आप इतनी दूर से चल के मेरे जनपद में आए हैं। आपका हार्दिक स्वागत। अब क्या मामला पड़ गया? आप अब तक ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हमेशा अगल बगल बैठ करके और मंच पर आपने तार ठोक करके ललकारा, हर पार्टियों के आप लोगों ने ललकारा, कभी समाजवादियों को, कभी बहुजन को, कभी भाजपा को। और आज दुख की समय है ओम प्रकाश राजभर का। आने वाला 27 चुनाव, घोषी चुनाव हार चुके हैं, 27 चुनाव आने वाला है और आप लोग क्यों उनसे टूट रही हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं और मैंने अपने पत्र में बताया भी है, मैंने अपने वीडियोस में बताया है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के उनके उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी बनाया था, निर्माण किया था, उन सारे मुद्दों से भटक करके बिल्कुल दिशा विहीन होकर के आज जो है कि सत्ता में जाकर के सिर्फ अपने फायदे के लिए बैठ गए हैं। और जैसे जैसे मुझे हर दिन सत्ता में जाने के बाद मुझे पता चलता गया कि अब समाज के बिल्कुल हित में काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल जो है कि मुद्दा विहीन दिन प्रतिदिन ये पार्टी होती जा रही है। तो इन सारी चीज़ों को जब मैंने बैठ करके आकलन किया तो मुझे लगा कि अब पार्टी में कुछ बचा नहीं है, अब पार्टी बिल्कुल दिशा विहीन होकर के काम कर रही है। इन सारी चीज़ों को समझ बूझने के बाद मैं जो है कि पार्टी का इस्तीफा दी हूँ। मैंने ये डिसीजन जो लिया है वो अपने समाज हित के लिए, अपने राजभर समाज हित के लिए, उन गरीबों के लिए, अपने जो है कि युवा साथियों के लिए, उन बच्चों के हित के लिए लिया है जिनका भविष्य आज भी सुभाषपा के इस जो है कि गुमराह करने के आधार पर आज अंधकार में है। ओम प्रकाश जी तो बार बार कहते हैं कि मैं राजभरों का एक आईना हूँ। राजभर समाज कहीं जमीन में दफन हुआ था और राजभरों का मैं नेता हूं और नेता को जमीन से निकाल करके आसमान पर आज लेकर चला गया हूं। कितने राजभर मंत्री बन गए, हमारा ही देन है। और आप कह रही हैं कि हित का, समाज के हित के कार्य में काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जहां तक मैं समझ पा रही हूं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जब निर्माण हुआ था तो उन्होंने एक बात मंच से कहा था कि मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा और ना ही तो मेरे परिवार का कोई चुनाव लड़ेगा। ये बात तो सत्यता है और ये कोई बनावटी बात मैं नहीं बोल रही हूँ। आप लोगों ने चैनल पे चलाया था, आप लोग जब उनका पुराना वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने ये बात कहा था। और जब वो पार्टी बनाए थे तो उन्होंने तो ये भी कहा था कि जब तक मैं राजभर समाज के बेटा बेटी को मैं पुलिस, दरोगा, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर नहीं बना दूंगा तब तक मेरे कदम पीछे नहीं हटेंगे। जब तक मैं उत्तर प्रदेश में शराब बंद नहीं करवा दूंगा मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब तक मैं जातिगत जनगणना नहीं करा दूंगा मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब तक मैं राजभर को एसटी आरक्षण नहीं दिला दूंगा मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं ओटरोस को जो है कि पेंशन नहीं दिलवा दूंगा जब तक पीछे नहीं हटूंगा। मैं एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा नहीं करा दूंगा तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं उत्तर प्रदेश में शराब बंद नहीं करवा दूंगा तब तक पीछे नहीं हटूंगा। आप बताइए मुझे, आप पत्रकार महोदय,
आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या इन एक भी मुद्दों को उन्होंने पूरा किया? लगे तो हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादियों के साथ थे। बीजेपी की पार्टी आई, बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी के साथ चले गए हैं। मुद्दा और समस्या को हल करने के लिए तो लगे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं जहां तक समझ पाती हूं कि जब जब उनका जहां जहां उनका जो है कि स्वार्थ सिद्ध हुआ है, वहां वहां मेरे समाज को इकट्ठा करके कभी महिला सम्मेलन, कभी महिला जागरूक सम्मेलन करवा करके कभी जो है कि 50% महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे को लेकर के वो गुलिया करके महिलाओं को 20 साल पहले 22 साल पहले भी जमीन पर बैठा करके महिलाओं को भाषण सुना करके, और आज भी महिलाओं को जमीन पर बैठा करके भाषण सुना करके, और जो है कि महिलाओं को बेचने का ये जो लूट खसोट इनके अंदर है, ये बहुत मुझे पीड़ा देता है। मैं ये कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप मुझे बताएं कि उन महिलाओं को इकट्ठा करके आप तो टेम्पो चालक से एक हेलीकॉप्टर तक पहुंच गए, आज हमारे समाज की महिलाएं कहाँ हैं? ये भी तो जरा आप गांव में घूम के एक बार देख लेते। आज हेलीकॉप्टर में जब आप घूम रहे हैं तो आपके साथ कौन सा राजभर घूम रहा है? आपके साथ कौन से ऐसे लोग हैं जो बैठ के घूमते हैं? ये तो जग जाहिर है, ये सब लोग देख रहे हैं, राजभर समाज देख रहा है, और आपके पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता देख रहे हैं, और गरीब समाज भी देख रहा है कि आपको हमने टेम्पू से जो है कि हटा करके हेलीकॉप्टर का सफर, हमारे जैसे कार्यकर्ता, और उसमें जो 22 साल से आज काम करके जो बिल्कुल असहाय कार्यकर्ता हो गए हैं, आज जो है कि कितने कार्यकर्ताओं का इस पार्टी में काम करते करते मटिया पलीत हो गया, पीले कफन में लिपट गए, उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा। तो ये सारी चीज़ें पीड़ा देती हैं, दुख देता है। जब हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं और जब रिजल्ट हमको 0 दिखता है, तो ये सारी चीज़ों को मैंने आकलन करके ही इस्तीफा दिया है। और राजभर जी बता रहे हैं, प्रकाश राजभर जी तो कह रहे हैं कि राजभरों को मैं एक चलने का रास्ता बता दिया हूँ, और जब मैं सरकार में जाऊँगा, जब मेरी सरकार बन जाएगी, तभी तो मैं कुछ करूँगा। तब तक आप घाबड़ होकर के और बहुत तत्काल आपने इस्तीफा दे दिया, आपको नहीं देना चाहिए था। अब क्या अच्छा, ये एक बात मुझे बताएं आप, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, आप बताइए कि एक पंचायती राज मंत्री हैं, और पंचायती विभाग एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है। मुझे जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि जब उसमें जब ये कुछ नहीं राजभरों के लिए कर पा रहे हैं, अरे कुछ मत करिए, जो आपके पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके गांव में कम से कम पुल पुलिया नाला खड़ंजा ये सब करवा दीजिए, ताकि वो अपना कम से कम बचा सके, अस्तित्व बचा सके कि मैंने 20 साल 19 साल लड़ा है ओपी राजभर के साथ, तो हमारा गांव तो सुरक्षित है, मेरा गांव तो अच्छा है। लेकिन आप जाइए गांव में, थोड़ा सा राजभर समाज के लोगों में चले जाइएगा, गांव में चले जाइएगा, जरा सर्वे कर लीजिएगा, जरा अपनी पत्रकारिता भी कर लीजिएगा कि किस तरह से राजभर समाज रहता है और किस तरह से परेशानी उसको पीने के लिए, पानी के लिए हो रहा है, कैसे सड़क के लिए हो रहा है, नाले के लिए हो रहा है, खंजे पुड़िया के लिए हो रहा है। सारी चीज़ें बिल्कुल डैमेज हैं, बिल्कुल ख़त्म है। इनके पंचायती राज मंत्री होने का कोई फायदा ना जो है कि समाज को मिल रहा है, और ना ही तो संगठन के लोगों को, पार्टी के पदाधिकारियों को मिल रहा है। सब सारी चीजें इस टाइम 0 पे चल रही हैं। किस चीज पे विश्वास, कितने लोगों के साथ आप पार्टी को छोड़ी हैं? मैं देखिए अभी फिलहाल मैं जैसे ही पार्टी में इस्तीफा दी, कल 30-40 लोगों ने कुशीनगर में हड़कंपो मचा दिया, वो लोग भी पार्टी छोड़ दिए। लगातार पार्टियों का दौर जारी, छोड़ने का दौर जारी है, और जो है कि सारे लोग पूरे 75 जनपद में अच्छा खासा इस्तीफा गिरेगा, आने वाले समय में भी गिरेगा और गिरता ही रहेगा जब तक जो है कि पार्टी की नीतियां तो अब तो बिल्कुल निस्तोनाबूदी हो गई हैं, ख़त्म ही हो गई हैं। तो वहाँ जो सम्मानित होगा, जो स्वाभिमानी होगा, वो वहाँ रहेगा किस लिए? जो समाज हित के लिए जो काम करेगा समाज में, तो वो विचार विहीन लोगों के साथ रह के काम नहीं कर सकता। अच्छा, ये सत्य बात है कि ओम प्रकाश जी झूठ बोलते हैं ज़्यादा? हमको लगता है कि 99% बोलते हैं। अब तक आप लोग कैसे उनके पार्टी में थी? अब कई दशकों से पार्टी चल रही है, कैसे आपको बर्दाश्त हुआ आज तक? अब मैं आपको बता दूं कि जितने आपको अवगत कराना चाहती हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सारे जितने ये मुद्दे रहे हैं हमारे समाज को लेकर के इन्होंने इकट्ठा किया था, जो
पुलिस दरोगा सिपाही बनाने की बात हो रही थी। वो जानते हैं कि पुलिस दरोगा सिपाही आदमी तभी बनता है जब शिक्षा वो ले लेता है। अगर जब शिक्षा लेकर के ही पुलिस दरोगा सिपाही बनता है तो फिर वो ये कैसे कह दिए कि मुझे सत्ता में भेजो और मैं पुलिस दरोगा सिपाही बनाऊंगा। और उन्होंने ये भी कहा था, लखनऊ हम सारे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके बुला करके उन्होंने आगाज किया था कि अपने समाज के लोग जब हम लोग इकट्ठा हो गए तो उन्होंने भरे मंच से कहा कि जब तुम्हारा कॉल लेटर आ जाए तो मुझे एक कॉल कर लेना। उन्होंने ये बात कहा था। तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो ये बता दें कि आज तक अपने कलम के माध्यम से कितने का कॉल गया और कितनों का उन्होंने भविष्य संवारा, ये एक बार वो अपने स्टेटमेंट में मुझे बता दें। उन्हीं का विधायक हैं हमारे बगल के जखनिया विधानसभा से बेदी राम जी। और बेदी राम जी आप देखिए आज से कुछ दिन पीछे वायरल हो गए थे नौकरी लगवाने में और नौकरी छोड़वाने में। FIR भी हुआ था उनके ऊपर। तो उन्हीं के भरोसे बता रहे थे कि कल आज फार्म भरिएगा, फार्म भरने के बाद कॉल लेटर आएगा तो मुझसे एक बार टेलीफोन कर लीजिएगा। क्या आपने कभी अपने कार्यकर्ताओं से कहा किसी का कॉल लेटर लेकर के या फार्म भर करके कि नौकरी इनको दिलवाइए? ऐसा कुछ मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ उनके स्टेटमेंट को मैंने भरे मंच से सुना था कि जो है कि उन्होंने कहा था कि जब कॉल लेटर आ जाए तो तुम कॉल कर लेना। और ये सारी चीज़ें जो है कि उन्होंने कहा था कि जब विपक्ष में वो रहा करते थे तो ये हमेशा कहते थे कि सदन में उन्होंने बोला था, बड़ा इंपॉर्टेंट एक बात उन्होंने बोला था कि उत्तर प्रदेश में जो है कि बिजली की दशा ऐसी है कि खाना खाओ मुंह में तो चला जाता है आँख में। तो क्या वो बताएंगे कि आज उत्तर प्रदेश की स्थितियां क्या हैं? वो तो अब सरकार में है, वो तो पंचायती राज मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, तो वो तो बताएंगे कि जो गरीब समाज के का लाइटें काटी गई हैं उत्तर प्रदेश में, उनको कौन बचाने आएगा? आप तो उसी की लड़ाई लड़ने गए थे वहाँ पे कि मैं सरकार में रहूँगा तो मैं सारी चीज़ों का आवाज़ उठाऊँगा। ऐसे हजारों घर हैं जहाँ पे बिजली के बिल एक बल्ब जलने से 30,000, 40,000, 50,000 आए हैं और जो है कि उनकी बिजली काट दी गई है। आज वो अंधेरे में बैठे हुए हैं, वो चाहे राजभर समाज हो, चाहे गोड़ हो, चाहे वो पासवान हो, चाहे वो चौहान हो, चाहे वो कोई भी अदर जाति हो, जितनी जातियां हैं सारे गरीब समाज के लोगों की लाइटें जो है कि बिजली के बिल के अभाव में काट दी। मुद्दा उठाएं, क्यों नहीं उठा रहे? सरकार में लोग क्यों जाते हैं ये बता दें। वो सरकार में लोग इसीलिए जाते हैं कि मैं अपने समाज का काम करूंगा और करवाऊंगा। अगर नहीं कोई करता है तो वो लोग दबाव बनाते हैं, ये क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? सोचने वाली बात तो ये है। और